अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज दर्शकों को हम बताने वाले हैं यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई और क्या कुछ खास बातें कही। हम आपको आज बताएंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो वकीलों की पहली प्रतिक्रिया क्या आई। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई। हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब यूजीसी के नए नियमों को सरकार लेकर आई तो उसका विरोध किस किस तरीके से लोगों ने किया, कैसे लोगों ने खून से लिखी चिट्ठियां भेजी और कैसे लोगों ने चूड़ियां भेजी उन नेताओं को जो सामान्य वर्ग के थे, जिनके मुंह पर ताले जड़े हुए थे। वो डर रहे थे और वो बयान बहादुर हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान बहादुर कितने मिलते होंगे एक एक बात को लेकर कि आज मैं फला नेता से मिला, मुझे उनका आशीर्वाद मिला और कभी इनका स्वागत कर रहा हूं, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता, कभी किसी नाम पर उनके तमाम सोशल मीडिया पर आप देखते और सुनते होंगे। लेकिन यूजीसी के नए नियमों को लेकर जब सरकार आई तो किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ ही चंद ऐसे नेता रहे जिन्होंने साहस जुटाया और वो बोले, जिनमें से अगर बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र, जो उत्तर प्रदेश की कभी राजनीति करते थे, मंत्री रहे कैबिनेट के, और वो बोले, खुलकर बोले और खुलकर विरोध किया। इसके अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि वो विरोध करेंगे और अपने बयानों के लिए पूरे देश में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहने वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी खुलकर बोला। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एसी के कमरे में बैठकर ये जो यूजीसी के नए नियम बनाए गए हैं, जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में वो आंदोलन करेंगे। सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं बोले, बल्कि उनके सांसद पुत्र करण भूषण सिंह वो भी सामने आए, उन्होंने भी ट्वीट किया। और इसके साथ उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण सिंह जो विधायक हैं, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने ही कर दी। ऐसे करते करते भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उद्वेलित हुए और वो बाकायदा अपना इस्तीफा तक सौंप दिए। कई जगहों से खबरें आईं जिनमें उनके मंडल अध्यक्ष तक बात ये खटकी और उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके मुंह पर ताले जड़े रहे, वो ये तक नहीं कह सके, एक बार नहीं कह सके कि ये जो नियम है इसमें हम सरकार से मांग करेंगे, अपनी ही पार्टी के मुखिया से मांग करेंगे कि इसमें वो संशोधन करें, इसमें वो ध्यान दें कि कहाँ पर गड़बड़ी है। जो सामान्य वर्ग के लोग थे, ये माना गया कि जो नियम आया ये ठाकुर और ब्राह्मण के लिए है। ऐसा नहीं, सामान्य वर्ग में बहुत सारे ऐसे जातियाँ आती हैं, उनके लिए था। तो सवाल इस बात का था कि आज़ादी के 77 साल बाद अगर ये नौबत आ रही है तो सरकार को सोचना होगा, क्या ऊंट की राजनीति के लिए आपने ये सब कुछ कर दिया। अभी होली का पर्व आना है, जब लोग गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं, और तब आप ये नियम लेकर के आए थे तो ऐसे में गले लगाते कि एक दूसरे पर वार करते। जरा सोचना चाहिए था। अभी पंचायत के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या हालात होते, ये जरा किसी ने सोचा भी नहीं। तो कुल मिलाकर के तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। आप देख ही रहे होंगे, लोगों ने मुंडन बनवा दिया, यानी अपना अंतिम संस्कार जीते जी कर लिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था उनके बच्चों का भविष्य अब तो चौपट हो गया, अब क्या करेंगे। और ये विरोध प्रदर्शन दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी पहुंच गया, यानी देश में धीरे धीरे पहुंच रहा था, तेजी पकड़ रहा था। यहाँ तक कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी मांग को लेकर के। तो सोचिए
बात कहां तक जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे, मुंह छिपाते घूम रहे थे, वो कहने की स्थिति में नहीं थे। वो कैसे जाते वोट मांगने, क्योंकि आपने तो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। आपने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, तो उसका अमल किया लोगों ने, आपको बैठाने का काम किया और आप वहां पहुंचकर आप वोटों की राजनीति के लिए ये सब कर बैठे। खैर, ये कोई पहली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अगर पुराना इतिहास उठाकर देखें, आप जब बिहार के चुनाव में जाते हैं तो बिहार में इन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा कि वो अति दलित को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो सोचिए, उसमें भी बंटवारा कर दिया, पहले दलित फिर अति दलित। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जब राष्ट्रपति जैसे पद पर जब किसी को आप बिठाते हैं तब भी आप उसका श्रेय लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति की बात करें हम तो उसमें भी आपने कहा कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। इसके बाद जब आप मौजूदा राष्ट्रपति को लेकर आए तो कहा आपने कि आपने जो है किस समाज के लोगों को लेकर आए, इसका भी बखान आपने किया कि अब हम आदिवासी समाज से राष्ट्रपति को बिठाने जा रहे हैं। ये सब आप करते हैं और ये सब करने के बाद अब लग रहा था चूंकि हिंदू मुस्लिम बहुत हो चुका था, करते 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 आपने जातियों को बांटने की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये नया नियम थोप दिया। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसका कितना दूरगामी असर पड़ेगा, इसका कितना विरोध होगा। और लोग उद्वेलित थे, लोग कह रहे थे, यूजीसी को लेकर के लोगों में विरोध नहीं था। जो आपने नियम बनाया, जो उसमें आपने शर्तें लगाई, उसको लेकर के लोगों को लग रहा था, सामान्य वर्ग के लोगों का, कि उनके बच्चों का भविष्य अब तो अंधकार में है, कभी भी उन पर मुकदमा हो सकता है। क्योंकि एक्ट पहले भी बने हैं, वो SC/ST एक्ट हो या फिर डॉबरी एक्ट हो। उत्पीड़न कितना हुआ, उत्पीड़न हुआ अपनी जगह, लेकिन क्या उस पर कोई अंकुश लगा? क्या डॉबरी एक्ट की घटनाएं नहीं होती? क्या हर्जन एक्ट या SC/ST एक्ट अब नहीं होते? क्या उससे रुक गए? तमाम ऐसी बातें जो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी और सवाल उठ रहे थे कि पूरे देश में अगर बात करें तो 4.5 करोड़ के आसपास उच्च शिक्षा बच्चे पाते हैं, और कितने लोगों की ऐसी शिकायतें सामने आई होंगी कि इस तरीके का बर्ताव होता है। तो नए नियमों को लेकर ज़्यादा लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर, और एक के बाद धड़ाधड़ 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। और उसके बाद कोर्ट को आज सुनवाई करनी पड़ी, यानी सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम आदेश आया। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या सुप्रीम आदेश यूजीसी के नए नियमों को लेकर आया है, क्या खास बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की भावनाओं से समझौता कर कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई तक वर्ष 2012 के पुराने नियम रहेंगे प्रभावी। कोर्ट ने कहा इन प्रावधानों की भाषा है अस्पष्ट, इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद अगर देश जाति के आधार पर बंट रहा है तो यह चिंता का विषय है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। कहा क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो जरूरतमंदों को सुरक्षा दे, ना कि समाज में नए विभाजन खड़ा करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नियमों का ड्राफ्ट दोबारा तैयार करने का दिशा निर्देश दिया है। शिक्षाविदों, न्यायविदों और सोशल इंजीनियर्स की विशेषज्ञ कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने अमेरिका का प्रस्तुत किया उदाहरण, कहा भारत उस स्थिति में नहीं जाना चाहता जहां स्कूल, कॉलेज जाति या वर्ग के आधार पर अलग थलग पड़ जाएं। शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए भारत की एकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विश्वशंकर जैन ने नियमों के सेक्शन को चुनौती दी। 13 जनवरी को यूजीसी में नए नियमों को किया था नोटिफाई, जिसके बाद देश भर में शुरू हुआ था विरोध। 19 मार्च को अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अगली सुनवाई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने
ये आदेश सुनाया है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ 12 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रावधान जनरल कैटेगरी के छात्रों को बाहर रखता है, जो संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की आज मुख्य बातें जो आज रोक लगाते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी के नए नियमों को लेकर, वो हमने आपको बताया। अब हम आपको सीतापुर के अधिवक्ताओं ने इस आदेश के बाद, इस रोक के बाद क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनाते हैं। विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पढ़ने वाले छात्रों या रिसर्च स्कॉलर के लिए जो नई नियमावली तैयार की है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी से उसको लागू भी कर दी है, उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है, बहुत ही गलत है। आज जब हम 10 दशक से ज़्यादा आज़ादी के हमारे देश को हो चुके हैं, वहाँ अब इस तरह से जातिगत आधार पर कि वो एससी अथवा एसटी या बैकवर्ड के साथ अगर कोई सवर्ण कास्ट का कोई छात्र कोई प्रकार भेदभाव करेगा तो वो दंडित होगा। का भेदभाव करने के लिए ये मान लिया गया है कि ये सवर्ण ही भेदभाव करते हैं। आज तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें सवर्णों को टारगेट करके उनको धमकाया जा रहा है और उनके लिए अनर्गल बातें बोली जा रही हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में। आज वर्तमान में जब देश विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा हमारी भारत सरकार कह रही है, तो ऐसी दशा में आज आज़ादी के इतने साल बाद भी जातिगत आधार पर कोई कानून या नियमावली किसी भी दशा में इस देश के नागरिकों को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में आपसी भाईचारा बढ़े, सौहार्द बढ़े व राष्ट्रीय एकीकरण एवं एकता अखंडता के लिए सब नागरिकों को अच्छे मन से, अच्छी सोच के साथ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है और सरकारों के इस दुष्चक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल न हो। हमारी यही सबसे अपील है और ख़ासतौर से भारत सरकार से भी अपील है कि इसे तत्काल वापस करे। आज के समय में जब देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, लोग आज़ादी के बाद हर तरह से शिक्षित हो चुके हैं, ऐसे में ऐसे नियमावली, ऐसे कानूनों की कतई को आवश्यकता देश में नहीं है। इस पर सरकार को पुनः विचार गंभीरता से करना चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस ज्वलनशील विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। हम अधिवक्तागण हैं, हमारे लिए कोई समाज में जात और मजहब की दीवारें नहीं हैं। हम लोग सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार की संकीर्णता के न पक्षधर हैं न ऐसा चाहते हैं। देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है जो यूजीसी इक्विटी बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा था। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। ये एक सराहनीय पहल है, ये एक सराहनीय कार्य है। इसे लेकर हम सब लोग फिलहाल इस बात को लेकर अब आशान्वित हैं कि सरकार जिस तरीके से मनमाने तौर पर बिल लाकर लोगों में पहले तो बात करती है सबका साथ और सबका विकास, फिर काम किसी विशेष वर्ग के लिए करने लग जाती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये उचित नहीं है। आप नारा जब सरकार बनाने के लिए देते हैं तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बात करते हैं और उसके बाद फिर वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, इसके अलावा कुछ और नहीं बचता आपके पास। तो निसंदेह जिन लोगों ने भी इस मामले को प्लीड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए जिस तरीके से इसके ऑपरेशन पर रोक लगा दी है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल इसमें खुलकर प्रशंसा करते हैं और सरकार को फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार नसीहत ले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता, सर्वोच्च न्यायालय तो एक अदालत है, देश की सबसे बड़ी मान्य अदालत है, लेकिन एक और सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। उसमें आपको जाना है, उस जनता की अदालत में आपको जाना है और आप इस तरीके के काम कर रहे हैं। नारे देते सबका साथ सबका विकास और उसके बाद आते हैं इस तरीके की बात करने लग जाते हैं कि हमको ये बनाना है, इस वर्ग
पर फोकस करना है, इस वर्ग पर फोकस करना है। अरे आप सरकार बन गए तो सबके वोट से बने हैं, यह धारणा मन में लाइए। और यह धारणा जब आप मन में लाएंगे तो इस तरीके के जो बिरादरियों में मतभेद करने वाले जो बिल हैं ये बिल्कुल नहीं आएंगे, स्वतः नहीं लाएंगे। अगर आप इस मन से बात करेंगे, आप मन की बात आपके मुखिया भी करते हैं तो मन की बात हम लोगों के भी मन की बात करेंगे। खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के मन की बात को, हमारे लोगों के मन की भावनाओं को समझते हुए स्टे लगाया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। अब सरकार गलत करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो सही करबे करेगी। बहुत अच्छा किया उन्होंने। और इसमें देखिए, विरोध इसका नहीं है कि वो कमेटी बनाई गई, विरोध इसका है कि जिस तरह से कमेटी बनाई गई वो गलत है। आप पूरे समाज को, पूरे सवर्णों को दोषी थोड़ी सजा ठहरा सकते हैं। और शोषण सबका होता है, अगर वो संख्या में ज़्यादा होते हैं तो शोषण इधर का होता है, इधर वाले तो शोषण जो करते थे वो करते थे, अब तो बंद हो गया। और दूसरी बात ये है कि हरिजन एक्ट तो चल ही रहा है, आप कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय का हम लोग समर्थन करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी आगे देख के जो भी उचित होगा, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत अच्छा सा दिशा निर्देश जारी करेंगे और सरकार को मानना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो रोक लगाई हो ठीक लगाई है। जब तक कानून को कायदे से समझ न लिया जाए उसका नफ़ा और नुकसान क्या होगा, तब तक किसी कानून को लागू कर देना विधिसम्मत नहीं होगा। और काफ़ी लोग आक्रोशित हैं इस कानून के आने से, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाकर अच्छा किया है। और इसकी संपूर्ण विवेचना होनी चाहिए कि समाज पे इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उस सब तथ्यों के सामने आ जाने के बाद ही इस पर फाइनली निर्णय लिया जाना ही उचित प्रतीत होगा। तो आपने अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया सुन ली और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था, हर तरफ विरोध दिखाई दे रहा था, हर तरफ गूंज सुनाई दे रही थी। अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन पर विराम लगा दिया है या रोक लगा दी है। अब आगे चलकर हर एक की नज़र लगी हुई है कि 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तब क्या कुछ निकल करके आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो राजनीति करते थे, खासकर सामान्य वर्ग के नेता, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं या बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके सामने बहुत ही विषम परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि वो आखिर किस मुंह से जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि उनका नेता, उनका कार्यकर्ता भी अब इस मामले को लेकर विरोध पर उतर आया था। और ये इस निर्णय को लेकर वो कहीं न कहीं सहमत नज़र नहीं आ रहा था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत सारे ऐसे नेता जो अपनी पार्टी के अनुशासन से बंधे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर अगर उनसे बात होती थी तो उनमें भी नाराज़गी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद, इस रोक के बाद अब कहीं न कहीं उनके लिए भी कुछ हद तक राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन ये तब तक मामले पर चर्चा होने से शायद विराम नहीं लगेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला मतलब फाइनल जजमेंट ना आ जाए, फाइनल आदेश ना आ जाए, या फिर कहा है केंद्र सरकार से कि फिर से वो ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखना होगा केंद्र सरकार का रुख क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बयान बहादुर हैं, जो छोटी छोटी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कहते हैं या गृह मंत्री अमित शाह के बयान आते हैं, दो ही ऐसे बड़े नेता हैं जो शायद पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हैं, बाकी शायद हिम्मत नहीं जुटा पाते या कह नहीं पाते हैं। तो उनका इंतज़ार हो रहा था कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोले। ये कोई पहला मौका नहीं है। इन्हें जब नोटबंदी करनी है तब भी ये कर देते हैं, जब कृषि कानून लाना है तब भी ये ले आते हैं, और अब यूजीसी के नए नियम आए तब भी ये ऐसे ही ले आते हैं। फिर उस पर बात भी नहीं करते, खुलकर चर्चा भी नहीं करते, किसी से उस समय बनाते समय पूछते भी नहीं हैं। तो ये स्थितियाँ अक्सर उलझा कर रखते हैं और यही उलझाना पार्टी के लिए अहितकारी भी हो जाता है। चूँकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, सबसे बड़ी समस्या
तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके सामने आ खड़ी हुई, उनके सामने इस बात को लेकर आ खड़ी हुई कि ऐसे समय में यूजीसी का नया एक्ट लेकर आ गए। अब पूरी पार्टी असहज सी हो गई, पूरी सरकार असहज सी हो गई और विरोध इस कदर होना शुरू हो गया कि सरकार को समझ में भी शायद नहीं आ रहा था, लेकिन वो करें क्या। अब उनके सामने स्थिति ये है कि वो बोल नहीं सकते। प्रदेश की सरकार का कोई भी मंत्री हो, जब उनसे बातचीत करे मीडिया, तो वो यही कहे अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, अभी वो जानते नहीं इस बारे में, तो वो क्या बोलें। उनसे पाकिस्तान के बारे में बुलवाना हो तो अभी बोलने लगेंगे, उनसे बांग्लादेश के बारे में बुलवाना हो तो अभी उनका एक अभियान सा चल जाएगा। छोटे से लेकर बड़ा नेता नारेबाजी करेगा सड़कों पर उतरकर और पुतला दहन करेगा और बड़ी बड़ी बातें करेगा कि जैसे यहाँ से ही वो वहाँ तीर मार देंगे, सब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस बात को लेकर जो उनका अपना देश, जहाँ पर इस तरीके के भाव हो गए, जहाँ पर इस तरीके का माहौल हो गया, तो उसके बारे में उन्हें जैसे लग रहा है सांप सूंघ गया हो। तो ये लोगों को बहुत जो है कष्टकारी लग रहा था। बहुत सारे लोग इसको लेकर उद्वेलित हो रहे थे और भाजपा के लोग बोल नहीं पा रहे। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अब जो आज उन्होंने रोक लगा दी, उससे कहीं ना कहीं राहत की बात है। लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग रंग गुलाल उड़ा करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और भाजपा के लोग बगले ताकते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मामला इनके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये आगे चलकर ही पता चलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।